तो माताओं के लिए मैं व्यवस्था बता दूं, सुबह सुबह उठिए, घर की सफाई करते रहिए, झाड़ू लगाते रहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते करते रहिए, घर की सफाई भी हो जाएगी और जो पाप होंगे, जो कलयुग होगा, उसकी भी सफाई भगवान के नाम से हो जाएगी। तो घर भी पवित्र होगा और मंदिर भी पवित्र होगा, तो दोनों होता रहेगा। स्नान करते रहे पिदुरानी के जैसे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र लेते रहे, उसमें भी आपको आनंद आएगा, आदत बनेगी। धीरे धीरे 2-4 बार भूल जाएंगे, 2-4 बार नहीं बनेगा, लेकिन जब 1 महीना 2 महीना 4 महीना कर लेंगे ना, आदत बन जाएगी। फिर जैसे ही नहाने जाएंगे, पानी डालेंगे, तो फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माताएं भोजन बनाती रहें और भोजन बनाते हुए नाम जपती रहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना जपेंगे उतना ही आपको आनंद मिलेगा। और जानते हैं, इसी नाम को ध्रुव जी जपते जपते जाके मधुबन में पहुंच गए। आहा, भगवान का कैसा भक्त है, एक चरण पे ध्रुव जी खड़े हैं, एक चरण पे। पहला महीना आया, 3 दिन भूखे रहते, ध्यान से सुनिएगा, आपको लगेगा 5 महीने में भगवान कैसे मिल गए। 5 साल का बालक है और उस 5 साल के बालक की भक्ति देखिए। पहला महीना आया, एक चरण पे खड़ा है और एक चरण पे खड़े होकर 3 दिन भूखा रहता है, 1 दिन भोजन करते हैं। दूसरा महीना आया तो 6 दिन भूखे रहते हैं, 1 दिन जल पीते हैं। तीसरा महीना आया तो 9 दिन भूखे रहते हैं और 10वें दिन कुछ फल खा लेते हैं। चौथा महीना आया तो 12-12 दिन भूखे रहते हैं और 1 दिन भोजन कर लेते हैं। वो 12 दिन भूखे रहते हैं और 1 दिन जो मिलता है उसे खा लेते हैं। 5 बेटा यहाँ मत बैठो, नीचे जाओ। 5वां जब विश्राम का महीना, अंतिम महीना आया, तो ध्रुव ने अपने श्वासों को जीत लिया कि नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सात्वधाम्नः। 5वें अंतिम महीने में ध्रुव ने भगवान का नाम लेते लेते अपने श्वासों को जीत लिया और श्वास रुक गई तो देवता घबराने लगे। देवता यहाँ वहाँ भागने लगे, प्रभु कौन है, ऐसी भक्ति करने आया है, क्या चाहता है। भगवान कहते मेरा भक्त है, सिर्फ मेरी भक्ति चाहता है। देवताओं ने कहा तो जाइए प्रभु, आप अपने भक्त को दर्शन दीजिए, जल्दी जाइए। कि माँ वैष्णवालम तपसो दुरदुरया। भगवान कहते ये कोई धन दौलत मांगने नहीं आया, अपने पिता के राज्य को छोड़ के आया है, सिर्फ मेरी भक्ति के लिए, मेरी गोद में बैठने की इच्छा लेके आया है, मेरी गोद में बैठना चाहता है। इंद्र कहते हैं जाइए जल्दी प्रभु और गोद में बिठाइए, वरना हम लोग परेशान हो गए हैं। इसकी इतनी कठिन आराधना से देवलोक का सिंहासन डोल रहा है, हम घबरा रहे हैं प्रभु। इतनी कम उम्र में और इतनी कठिन साधना भक्त की। पहुंचे और जाकर भगवान से निवेदन किया, 5वां महीना पूर्ण होने वाला है, अब ध्रुव जी कुछ नहीं पाते हैं, आहार छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, सर्वस्व छोड़ के सांसों को जीत लिया और वाणी से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र को जप रहे और मंत्र जपते रहे। 5वां महीना पूरा होते होते भगवान गरुड़ पे बैठकर और नारायण दर्शन देने के लिए आ गए। बोले नारायण भगवान की जय हो, बोले भागवत महापुराण की जय हो। दर्शन देने के लिए पहुंच गए प्रभु। और जब दर्शन देने के लिए पहुंचे, भगवान कहते हैं ध्रुव अपने नेत्रों को खोलो, हे ध्रुव अपने नेत्र खोलो। और जब नेत्र खोलते हैं ना तो भगवान सामने खड़े हैं। जब भगवान सामने खड़े हैं तो ध्रुव जी कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन ध्रुव की वाणी मौन हो गई। देखिए लोग कहते हैं कि भगवान मिलेंगे तो हम उनसे ये मांगेंगे, लोग कहते हैं कि भगवान मिलेंगे तो हम उनसे ये मांगेंगे, लेकिन सच यही है, जिस दिन तुम्हें भगवान मिलेंगे ना उस दिन ये बाणी कुछ बोल नहीं पाएगी, बस नेत्र उनका दर्शन करके धन्य हो जाएंगे और हम कहेंगे हमें कुछ भी नहीं चाहिए भैया, आपका दर्शन हो गया, इससे बड़ा और मुझे जीवन में क्या चाहिए।
नेत्रों से हरि का दर्शन करके हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो भगवान को पा लिया वो धन दौलत की कामना नहीं करता। माया में फंसे जीव धन दौलत के पीछे भागते हैं। जिसने माधव के चक्कर में अपने मन को लगा लिया वो माया के पीछे नहीं घूमते, माया उनकी चेरी बन के उनके पीछे घूमती है। कि माया को सब जग भजे माधव भजे न कोई, अजो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। माया नहीं बल्कि माधव को भजना है। तुम माधव को भजोगे ना, माया अपने आप पीछे दौड़ेगी। तुम नारायण का नाम लोगे, लक्ष्मी स्वयं उनके चरण दबाने के लिए चले आएंगे, उनको बुलाना नहीं पड़ेगा। जो लक्ष्मी 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 अकेले उनको ही बुलाते हैं ना, तो लक्ष्मी जी अपने वाहन पे बैठ के आते हैं। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? जोर से बोले। उल्लू। उल्लू पे बैठ के आती है ना और कहती है तुमने अकेले मुझे बुलाया, मेरे भगवान जी को नहीं बुलाया, चलो हम तुम्हें उल्लू बना के चले जाते हैं। सच कह रहे हैं। तो वो उसी वाहन पे बैठ के चली जाती हैं। लेकिन जो नारायण को बुला ले, हे प्रभु आइए, हे गोविंद आइए, हे सरकार आइए, जो नारायण को भज ले, उनका नाम ले ले, लक्ष्मी को भले न बुलाए तो अपने स्वामी की सेवा के लिए लक्ष्मी चली आती हैं, क्योंकि बिना चरण दबाए नहीं रहती हैं। तो उनको नहीं बुलाना पड़ता, वो खुद चली आती हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए माधव को सब जग भजे माया भजे न कोई, और जो जग माधव को भजे तो माया चेरी हो। माया नहीं, कृष्ण को भजना है, कृष्ण का नाम लेना है, कृष्ण को अपने जीवन में लाना है, अपनी वाणी पर कृष्ण का नाम गाना है। बिहारी जी का दर्शन करने कौन कौन गया है? हाथ उठा के बताइए। जिन जिन को बिहारी जी के दर्शन हुए हैं, आप लोग कर लिए, दर्शन किए? कैसे हैं बिहारी जी? अच्छे हैं, सुंदर हैं। कितना प्यारा मंदिर है। मंदिर में चले जाएं तो लोग कहते निकलिए, लेकिन निकलने का मन ही नहीं होता। मन करता वहीं खड़े रहें और अपने सरकार को अपने नेत्रों से बस निहारते रहें, गोविंद को देखते रहें। एक बार भगवान के नेत्र से नेत्र मिल गए तो हो गया जीवन का कल्याण। इसलिए पुजारी जी नेत्रों से नेत्रों को मिलने नहीं देते। वो क्या करते हैं? बोले पर्दा डालते रहते हैं बार बार, क्योंकि भगवान इतने प्यारे हैं ना। कहते हैं कि 1 मिनट तक जिनके नेत्र भगवान के नेत्र से मिल जाते हैं ना, भगवान उनके संग ही चल पड़ते हैं निकल कर। आज से कई वर्ष पहले कितने भक्त ऐसे आए जिन्होंने मंदिर से भगवान के नेत्रों से नेत्र मिलाए। प्रभु जी कहते भैया क्या चाहते हो? बोले आप ही को चाहते हैं। तो ठाकुर जी उनके संग में चल गए। यही कलयुग की बात है। बिहारी जी मंदिर छोड़ के जाने लगे, वो तो पुजारी जी दौड़े और बोले सरकार हम क्या करेंगे, हम किसके सहारे जिएंगे? तो बोले हमारे नहीं, इस भक्त के पांव पकड़ो, अगर ये चाहेगा तो हम रुकेंगे। तो पुजारी जी भक्त को मनाते हैं, छोड़ दीजिए प्रभु, रहने दीजिए कन्हैया को। और आज भी ये सत्यता है, आप कभी भी जाइए तो भगवान के नेत्रों से अपने नेत्रों को मिलाइए, मिलने दीजिए नेत्र को। तुम्हारी किस्मत होगी, कुछ सेकंड के लिए भी अगर नेत्र मिल गए ना तो हा समझो हो गया जीवन का कल्याण। कर दी बिहारी जी ने कृपा भैया, सब काम बनेगा, अपने आप कृपा हो जाएगी। और उस मंदिर के जिस कोने में आप खड़े रहेंगे वहीं से लगेगा बिहारी जी आपको देख रहे। कितने मोटे मोटे नैना है ना सरकार के, इतने नयन कितने बड़े हैं भगवान के, कभी देखिए ध्यान से। पुजारी जी जब गुसाई जी श्रृंगार करते हैं ना भगवान का, इतने नटखट हैं कन्हैया, रोज कोई ना कोई श्रृंगार खो देते हैं। जो पहनने का मन नहीं होगा, अगर पगड़ी पहनने का मन नहीं हुआ तो 1000 बार पगड़ी लगाएंगे पुजारी जी और 1000 बार गिर जाएगा। जो रंग ठाकुर जी को पसंद होता वही पहनते हैं आज भी। जो भोग लगाने की इच्छा नहीं होगी वो नहीं पाते भगवान जी। कान में जो कुंडल पसंद नहीं होगा ना, बार बार पुजारी जी गुसाई जी पहनाएंगे, अपने आप निकल के गिर जाएगा। तो जान लेंगे ठाकुर जी को पसंद नहीं है, दूसरा पहनाएंगे, तुरंत पहन लेंगे भगवान जी। आज भी
तो वृंदावन में साक्षात मेरे बिहारी, मेरे राधा रमन, राधा वल्लभ जी आज भी बैठे हैं। कभी जाइए, यहाँ से बहुत दूर नहीं है वृंदावन, यहाँ से इतना दूर थोड़ी है कि कई दिन लग जाएंगे। आराम से बैठिए, पहुंच जाइए, वहां रुकिए, कृष्ण का दर्शन करिए, घूमिए, आनंद लीजिए।